तो ये विचार ऊपर वाले ने दिया, और जैसे ही ऊपर वाला विचार दे देता है तो मैं उस विचार को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर देता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको वो उसका जो हमें करना है वो प्रस्तुत करता हूँ आपके समक्ष। साथियों, यूएलपी क्विक प्रैक्टिस डे 12 मार्च 2026। इस दिन पूरे देश में सभी साथी मिलकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये एक इतनी बड़ी ताकत है, यूएलपी क्विक इतनी बड़ी ताकत है। अगर पूरे देश में सिस्टमेटिक वे में और लगातार यूएलपी क्विक होने लग जाए, तो जैसे रूपांतरण यात्रा के माध्यम से एक माहौल बना, वो तो वन टाइम एक्टिविटी थी, उसमें जितने भी साथी शामिल हो पाए उन्होंने देखा। लेकिन इसके माध्यम से हम पूरे देश को लगातार एक्टिविटी करके और उनको बुलाकर और धीरे धीरे पूरे देश को आरसीएम का वो स्वरूप दिखा सकते हैं कि आरसीएम कितनी बड़ी ताकत है। आपके जीवन की समस्त समस्त इच्छाओं को वो पूरा करने की ताकत रखता है। तो 12 मार्च 2026 की ये तारीख निर्धारित की गई है, यूएलपी प्रैक्टिस डे। प्रैक्टिस का मतलब क्या है और थोड़ा समझेंगे अपन। ये प्रैक्टिस डे डे बार बार नहीं होना है, ये एक ही बार होना है। इसी को नहीं पकड़ के बैठ जाना है, ये तो केवल आगे लगातार करने के अभ्यास के लिए है। तो 12 तारीख को होगा, एक ही बार होगा। सभी सेवा केंद्रों व अच्छी डिस्प्ले वाल पर सब पर होगा। ऐसा नहीं कि कुछ पे करना है, सभी पर करना, सबको करना, सबको शामिल होना है। और स्थानीय सभी वाइटल व ऊपर के साथी उसमें शामिल होंगे। जितने भी सक्रिय साथी है, वाइटल लेवल, रॉयल्टी लेवल, टेक्निकल लेवल, जो जहां रहते हैं, किसी को कहीं आना न जाना है। जो जहां है, जो उस दिन जहां पर है, जरूरी भी नहीं कि जहां रहते हैं वहीं हो। आप अगर बाहर गए हुए हैं तो वहां करेंगे, आप जहां रहते हैं वहां पीछे वाले करेंगे। तो आप इस चीज को अच्छी तरह समझ लें, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। नए साथियों को इसमें शामिल नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी खुद की प्रैक्टिस है, ये हमारे खुद का अभ्यास है। हम अच्छे से चीजों को समझने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद जब हम शुरू करेंगे एक्चुअल यूएलपी क्विक, वैसे शुरू ही है लेकिन इसको अब बड़े स्तर पर कई गुना इसके माध्यम से हमें करना है। उसमें फिर नए साथियों को हम बुलाना शुरू कर देंगे, लेकिन इस प्रैक्टिस में नए साथियों को नहीं बुलाना है, वर्तमान साथियों को बुलाना है। एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, कोई नहीं छूटना चाहिए, जो जहां है वहीं उपस्थित होए। और लगता है कि एक में सब नहीं आ पा रहे हैं, तो वो दो भी कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो, लेकिन इस दिन सबका अभ्यास होना चाहिए, सबको क्लियर हो जाना चाहिए, सब उसकी ताकत से अवगत हो जाए, सब उसका सिस्टम जान लें, कौन से वीडियो है, कहाँ लिंक होता है, कौन कौन सी भाषाओं में उपलब्ध है, कैसे दिखाना है, सब क्लियर हो जाना चाहिए एकदम। इसके बाद इसकी जरूरत नहीं रहनी चाहिए कि अब किसी को यूएलपी का पता नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, किसी को जानते नहीं है। ये सब कुछ हो जाना चाहिए पूरे देश में। व्यवस्थाओं को लेकर कुछ पॉइंट लिखे हैं, बाकी बहुत ज्यादा इस पे मैंने नहीं लिखा, क्योंकि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। प्रोजेक्टर या स्मार्ट टीवी होना आवश्यक है। और कोई साधन से कि लैपटॉप में दिखा दिया, मोबाइल में दिखा दिया, वो बोर्ड पे दिखा दिया, ये नहीं करना है। ये इसका फॉर्मेट है, क्योंकि हमें जिस तरह से आरसीएम को दिखाना है ये बेसिक नीड है। नहीं तो हम पूरा आरसीएम कभी भी नहीं दिखा पाएंगे। किसी भी स्थानीय उपलब्ध भाषा में कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी भाषाओं के वीडियो बने हुए हैं। वो आपको जहां जो चलती भाषा और जो उपलब्ध है उसमें से आप उसमें कर सकते हैं अभ्यास। दो भाषाओं में करना हो दो भाषाओं में कर सकते हैं, आपकी इच्छा की बात है। और यूएलपी क्विक का नया फॉर्मेट आ चुका, नए वीडियो आ चुके हैं, वही उपयोग में लेने हैं। पुराना यूएलपी क्विक हमें नहीं काम में लेना है, उसका अभ्यास नहीं करना है। बाकी व्यवस्थाएं, चेयर्स वगैरह ये सब की लिखने की आवश्यकता नहीं है। कर कहाँ सकते हैं ये आपको क्लियर है कि या तो हमारे सभी सेवा केंद्रों पे करें, और कोई ऐसा एरिया है जहाँ सेवा केंद्र बहुत दूर पड़ता है तो अच्छे डिस्प्ले वाल पर कर सकते हैं।
बिना डिस्प्ले वाल के नहीं करना है, किसी के घर पे नहीं करना है, ऐसे अलग से कोई जगह लेके नहीं करना है, क्योंकि अभ्यास भी वैसा ही करना है जैसा हकीकत में करना है। अभ्यास ऐसा नहीं करना कि अभ्यास अलग कर लिया। अगर अभ्यास अलग कर लेंगे तो कई साथी फिर उस तरह से ही यूएलपी क्विक करने भी लग जाएंगे। इसलिए जिस फॉर्मेट में होना है उसी फॉर्मेट में अभ्यास करना है। इसमें एक छोटी सी जानकारी मैं दे देता हूँ। हर वीडियो से पहले दो दो लाइन बोलनी है। बहुत ज्यादा लंबा बोलने का प्रयास न करें, थोड़ा सा बोलना है। उदाहरण के लिए सबसे पहले पहला जो वीडियो है वो है आरसीएम का परिचय। आरसीएम डॉक्यूमेंट्री बोल दो या आरसीएम का परिचय। तो वीडियो का नाम की भी याद रखने की जरूरत नहीं है। बस कोई भी साथी वाइटल अचीवर साथी को खड़ा करो और उसको पहले समझा दो कि ऐसे दो लाइन बोलनी है। वो अपने अंदाज में बोल सकता है। जय आरसीएम, आप सभी का स्वागत है। आरसीएम आज एक राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा अभियान बन चुका है। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आरसीएम बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का अभियान बन चुका है। इसको वीडियो के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि बाकी सब कुछ वीडियो बोल देगा। आपको ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है। बस उस बात को अच्छे विश्वास के साथ बोलना है कि बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का अभियान बन चुका है। उसको वो अंदाज ठीक होना चाहिए। लंबा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए रूपांतरण यात्रा का वीडियो दिखाना है, तो साथियों आरसीएम ने एक बहुत बड़ी यात्रा निकाली थी देश भर में, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हुए थे। उसकी एक झलक देखते हैं वीडियो के माध्यम से, बस इतना बोलना है। लास्ट में प्रोडक्ट का पीपीटी होता है, उसके बारे में तारीफ करते हुए बताना है। अच्छी जितने जिसको आती है उस तरह से उस अंदाज में तारीफ करना है। और ये अभ्यास किसको करवाना है? सभी वाइटल साथियों को अभ्यास करवाना है। रॉयल्टी टेक्निकल एचीवर साथी मौजूद रहेंगे, ऐसा नहीं कि वो मौजूद नहीं रहेंगे। ऐसा भी नहीं कि उनको नहीं आना चाहिए, उनको भी सब कुछ आना चाहिए। लेकिन ये गतिविधि करवानी वाइटल एचीवर साथियों से है। ये क्योंकि इतना आसान बनाया इसीलिए गया है इसको कि वाइटल एचीवर साथी आसानी से कर सके। हमारा काम जो रॉयल्टी एंड टेक्निकल एचीवर साथी, उनका काम है उनका अभ्यास करवाना। कुछ मान लो 10 वाइटल अचीवर साथी बैठे हैं, तो एक का करवाया, फिर दूसरे का कराया, चौथे का करवाया, और धीरे धीरे सबका अभ्यास हो जाएगा। अगर पहले ही कोई टेक्निकल अचीवर साथी खड़ा हो गया तो फिर उनका कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा। खड़ा ही उन्हीं को ही करना है। आप गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बहुत ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और प्रोडक्ट की तारीफ करना है तो वो हम सबको आता ही है, आना ही चाहिए। और ये निरंतर अभ्यास है और आता भी रहेगा। उसमें हम सब मदद भी कर सकते हैं। जब प्रैक्टिस सबकी हो जाएगी तो उसी दिन आगे के शेड्यूल बनाने हैं यूएलपी क्विक के। जहां हो रहा है उसी जगह के, तो शेड्यूल तारीख नोट करनी है, कौन कौन रहेंगे ये एक बार नोट कर लिया, हर जगह के शेड्यूल बन जाएंगे। वैसे इसका जो पर्पज यही है कि हर जगह डेली यूएलपी क्विक होना चाहिए। तो जो अच्छे केंद्र है, जहां आपको विश्वास है, जहां तैयारी है, जहां टीम है, आप 12 तारीख के बाद से डेली करना शुरू कर दें। पूरी ऊर्जा लगा दें इसमें। एक गतिविधि आपको बिल्कुल मतलब उछाल देगी आपके काम को। यूएलपी क्विक में नए साथियों के साथ पुराने साथियों को भी, जिन्होंने यूएलपी क्विक नहीं देखा है, उनको बुलाना है। ये है आगे के लिए। ये अभ्यास की बात नहीं की जा रही। ये जब यूएलपी क्विक आप स्टार्ट करोगे, जब डेली करना शुरू करोगे, तो ऐसा नहीं केवल जो ज्वाइन नहीं हुए उन्हीं को ही बुलाना है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने यूएलपी क्विक नहीं देखा है, ज्वाइन पहले हुए थे, पिछले महीने हुए, उससे पिछले महीने हुए, 6 महीने हो गए, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, उनको आरसीएम की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। वो भी नए के समान ही है, उनको भी यूएलपी क्विक में बुलाइए और उनको भी पूरा एक्टिव करने का प्रयास कीजिए। यूएलपी क्विक में बुलाकर उनको कहिए कि आप कल वाले यूएलपी क्विक में कितने साथियों को लेकर आ सकते हो। ऐसे सबको यूएलपी क्विक में लाना सिखाइए कि डेली यूएलपी क्विक आना शुरू हो जाएगा। ये बात कर रहा हूं मैं यूएलपी क्विक की, प्रैक्टिस वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। आगे हमेशा वाइटल एचीवर या सेवा केंद्र धारक ही यूएलपी क्विक करेंगे। करेंगे का मतलब करेंगे तो हम सभी मिलजुल कर, पर दिखाएंगे वो, बोलेंगे वो। ये अभ्यास सब उनका रहना चाहिए। किसी पे कोई निर्भरता नहीं रहनी चाहिए। कई बार मैं साथियों से सुनता हूँ कि मैं आज टूर पर जा रहा हूँ 5 दिन के, तो मैं वापस आकर करूंगा। अरे भैया, आपकी जरूरत नहीं है। जो पीछे है वो कर सकते हैं आराम से।
इसको इतना कठिन नहीं बनाना है, इसको ऐसी प्रक्रिया नहीं बनानी है जो आप पर निर्भर हो। किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये गति ऑटो मोड में होती रहनी चाहिए। ये तो क्या है, चलो इसके बारे में आगे बात करते हैं। इसके उद्देश्य क्या है? सभी को नए यूएलपी क्विक से अवगत करवाना, जितने भी सक्रिय वाइटल क्वालिटी टेक्निकल सब है, सबको एक नया यूएलपी क्विक देख ले, उसकी ताकत को देख ले, उसके सिस्टम को देख ले। दूसरा उद्देश्य है सबको आरसीएम की विशालता को सही रूप से दिखाना। किसको? अभी वर्तमान साथियों को तो दिखाना ही है, लेकिन आगे जो हम आरसीएम को प्रदर्शित कर रहे हैं दुनिया के सामने, हम अभी क्या कहीं भी प्लान दिखा रहे हैं, घर घर जा जा के प्लान दिखा रहे हैं, वो तरीका साथियों बहुत कमजोर है। हम आरसीएम को इतना बड़ा है और दिखा रहे हैं इतना सा। इस सिस्टम को पूरा बदल देना है। आरसीएम दिखाना ही यूएलपी क्विक के माध्यम से ही है। फिर देखो कितना अंतर आता है, कितना माहौल बनता है। तो इसका उद्देश्य यही है कि हम यूएलपी क्विक सिस्टम को रेगुलर सिस्टम में लाएं और सभी नए साथियों को इस आरसीएम की विशालता को दिखाएं। ये बातें आपको सारी तब समझ में आएगी जब आप इस नए वाले यूएलपी क्विक को हकीकत में खुद देख लोगे। जिन्होंने देख लिया है उनको ये बात समझ में आ रही है। सभी वाइटल अचीवर को अभ्यास करवाना, ये इसका प्रैक्टिस यूएलपी क्विक का उद्देश्य है। यूएलपी क्विक को पूरे देश के सभी केंद्रों में प्रतिदिन करना, ये प्रैक्टिस के माध्यम से हमें और शेड्यूलिंग के माध्यम से जिम्मेदारियां निर्धारित करके प्रतिदिन होना चाहिए। प्रतिदिन जो तत्काल शुरू कर सकते हो प्रतिदिन शुरू कर दें। ज्यादा से ज्यादा मतलब आपको अगर ऐसा लगता है कि हमको थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो एक महीने के अंदर अंदर सब जगह प्रतिदिन पर आ जाना चाहिए। पहले आप 8 10 12 15 से शुरू करो और उसको प्रतिदिन पर लाओ। कोई भी कारण है उसको हटाओ, उसका समाधान निकालो। अभी कल परसों बात हो रही थी, तो एक साथी बॉम्बे के थे, बोल रहे थे कि बॉम्बे में सब जॉब पर जाते हैं तो उनको वर्किंग डे में टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने कहा वैकल्पिक बात सोचिए। जॉब पर जाते हैं उनको टाइम नहीं मिलता है। महिलाएं होती है घर पे, बहुत सारी जो महिलाएं रहती है, वो जॉब पर नहीं जाती है। जॉब पर नहीं जाने वाली महिलाएं भी होती है, छुट्टियां भी होती है, और भी कुछ उपाय होते हैं, पर करना डेली ही। ठीक है, संडे को ज्यादा कर लो, डेली को एक एक ही करो, लेकिन करना डेली है। एक जो नियम बन जाता है ना, उसी नियम पे हमको चलना चाहिए। बड़ी ग्रोथ के लक्ष्य को हासिल करना साथियों, अगर बड़ी ग्रोथ करनी है, हमें 150 25 से भी ज्यादा की ग्रोथ करनी है, तो हमें इस तरह के पावरफुल कदम उठाने पड़ेंगे। हमें थोड़ा अभियान में ताकत लानी पड़ेगी, अभियान में उछाल लाना पड़ेगा। उत्साह अभियान की चीजों को घर घर में बहुत पावरफुल तरीके से पहुंचाना पड़ेगा। तो बड़ी ग्रोथ क्यों नहीं आएगी? बड़ी ग्रोथ बिल्कुल आएगी। तो बहुत बहुत पीपीटी आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मकसद आप समझ गए होंगे। यूएलपी क्विक क्या है, मैं थोड़ा सा आपको ठीक से क्लियर कर देता हूँ। हमने यूएलपी क्विक को एक मीटिंग सेमिनार जैसी एक्टिविटी मान लिया हमने। तो हम कभी कभी उसको करते हैं। ये बिल्कुल नियम का पालन नहीं कहूंगा, ऐसा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्लान शो का एक विधिवत प्रोग्राम है। और प्लान शो डेली नहीं होना चाहिए। क्या मुझे कोई भी साथी बता दे, क्या हमारे जितने भी कार्य कर रहे हैं साथी लोग, उनको क्या ऐसी सुविधा प्रदान नहीं की जानी चाहिए कि जब भी उनका मूड हो, अपने साथियों को, दोस्तों को, मित्रों को, परिवारों को, पहचान वालों को लाके वहां प्लान दिखा सके? ऐसी सुविधा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप अपने दिल से पूछिए। दूसरा